नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। और आज बहुत ही खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस शो में आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग कितना आसान हो सकती है बदलती स्कीम्स के मद्देनज़र। इनफैक्ट क्या आपने कभी सोचा था कि एसआईपी शुरू करना या इन्वेस्टिंग करना इतना आसान हो सकता है जितना आसान एक कप चाय को खरीदना। इनफैक्ट अगर हम पिछले 10-20 सालों की बात करें, ओवर डेकेड्स अगर हम देखें, तो इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा रिटर्न्स प्रॉब्लम नहीं रही है, बल्कि लोगों को प्रोत्साहित करना, इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना बड़ा चैलेंज रहा है। हर रोज हम कमाते हैं, हर रोज हम खर्च करते हैं, लेकिन जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो हम हमेशा मंथली बेसिस पे आमतौर पे एट अर्लीस्ट इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी बार अपनी ज़रूरतों के सामने उस इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन भी कर देते हैं। लेकिन इसी को बदलने की कोशिश की है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। और अब तक हम 100, 500, 1000 रुपए की एसआईपीज की बात करते थे, लेकिन अब एक नया प्रयोग हो रहा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड लेकर आया है रोजाना एसआईपी, जहां आप सिर्फ 10 रुपए प्रतिदिन से निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये रोजाना 10 रुपए का निवेश युवाओं, छात्रों और पहली बार निवेश करने वालों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्या छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा फंड बना सकती हैं? और क्या इससे निवेश की दुनिया उन लोगों तक पहुंचेगी जो अब तक खुद को इससे दूर समझते थे? इसी पर हम बातचीत करेंगे। रोजाना एसआईपी की इसके फायदे समझेंगे, खासियत को समझेंगे और इस बात को समझेंगे कि कैसे रोजाना की छोटी बचत लंबी अवधि में बड़ी दौलत बनाने का जरिया बन सकती है। हमारे साथ हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में रिटेल सेल्स के नेशनल हेड रोहित मट्टू। रोहित, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सो टू हियर ये लगता है, लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये रोजाना एसआईपी आप लेकर आए हैं, इसके पीछे जो बड़ा आइडिया है आपका वो क्या है? क्या प्रॉब्लम एक्सिस म्यूचुअल फंड इस रोजाना एसआईपी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग? तो दीपाली जी, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में ऑलरेडी बोल दिया है कि हमारा प्रयास यही है कि भारत में अभी भी हम बहुत एक नेसेंट स्टेज पे हैं विद जस्ट 6 साढ़े 6 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में अभी, और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। बट बहुत एट द सेम टाइम बहुत सारे इन्वेस्टर्स झिझकते हैं कि एक कमिटमेंट देने का 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए सुनते ही एक तो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, या एक्सेसिबिलिटी कि उनको कितना इजीली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उनके दिमाग में बहुत चीजें चलती रहती हैं कि मैं अच्छे से कर पाऊंगा इन्वेस्ट कि नहीं कर पाऊंगा। और ये इनर्शिया खत्म करने के लिए हमें लगा कि आज अगर हर कोई रोज कमाता है, कितने सारे गिग वर्कर्स हैं, कितने सारे मान लीजिए फार्मर्स हैं जिनका की जो इनकम है वो स्थिर नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है डे टू डे। तो हमने एक ऑप्शन निकाला कि हम उनको एक अवसर देते हैं कि वो आए और भारत की प्रगति में अपना निवेश करें एंड एक बेनिफिट लें। जो 6 करोड़ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी वो बेनिफिट पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत में फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाएं, जो जो उनको हेल्प करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा निवेश करने में और एक डिसिप्लिन बनाने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उनको क्या, एक बार वो छोटे-छोटे अमाउंट से मार्केट में आएंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो यूज्ड टू हो जाएंगे, और हमें लगता है कि एक उनका एक डिसिप्लिन बना रहेगा कि मार्केट में निवेश करें और उसका फायदा उठा पाए। तो मान के चले कि इस रोजाना 10 रुपए की एसआईपी से वो इन्वेस्टर बेस क्रिएट होगा जो अब तक नदारद था म्यूचुअल फंड से, इन्वेस्टिंग से। और दूसरी बात, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, जो ये 10 रुपए की रोजाना एसआईपी है, ये बेसिकली उन व्यूअर्स के लिए मैं पूछ रही हूँ जो समझना चाहते हैं कि क्या हर रोज 10 रुपए निवेश करके भी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है? तो ये 10 रुपए की जो रोजाना एसआईपी है, ये सिर्फ कहने के लिए सिंबॉलिक है, सिर्फ लोगों को म्यूचुअल फंड से जोड़ने के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए प्रेरित करने के लिए, या फिर मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएशन भी हो सकता है? या सो देखिए, हम सबसे पहला एक बड़ा मिथ तोड़ना चाहते हैं कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा अमाउंट ही चाहिए और तभी एक वेल्थ क्रिएट होता है। हमने हमेशा सुना होगा बहुत लोगों से दैट कंपाउंडिंग एक जादू है। अगर आप हर दिन छोटा-छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करेंगे एंड जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ती रही, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक स्टूडेंट है, उनके माता-पिता उनको पॉकेट मनी देते हैं 1000 2000 रुपए, उनसे वो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी 10-10 20-20 रुपए से शुरू करें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो जॉब में जाएंगे, बिकॉज उनको ये आदत लग चुकी है, जैसे वो अपना एसआईपी स्टेप अप करते रहेंगे, उसको धीरे धीरे अपनी आय के हिसाब से बढ़ाते रहेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 20 30 इयर्स
कंपाउंडिंग बहुत बड़ा एक मैजिक क्रिएट करता है, जिससे आपकी वेल्थ एक्चुअली हेल्प करती है बनाने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सम डाल के ही हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बट रेगुलर इन्वेस्टमेंट, छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट को जब आप समझ रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है और वो आपको कैसा रिटर्न्स दे रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे आप उसको बढ़ाते रहेंगे, आपका वो डिसिप्लिन आता रहेगा और आप प्रूडेंटली उसको निवेश करते हैं, आप ग्रीड फेयर में नहीं पड़ते कि जब मार्केट नीचे गया तो मुझे निकालना है। दैट्स हाउ द वेल्थ गेट्स, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ बिल्ड होता है। तो रोहित, मान के चलें कि ये रोजाना एसआईपी मेजरली ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, स्टूडेंट्स या फिर इन लोगों के लिए बना है, या फिर एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की भी कोई रेलेवेंस आप देखते हैं इसमें? देखिए, खास बात इस फीचर की क्या थी, 2 चीज़ थी। हम मार्केट को एक्सेसिबल बनाना चाहते थे सबके लिए थ्रू डिजिटल इंटरवेंशंस, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो व्हेन दे वांट टू, जब उनको इन्वेस्ट करना हो। तो ऑब्वियसली पहला कदम यही था कि नए और छोटे इन्वेस्टर्स को कैसे लाया जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन में। बट एट द सेम टाइम एक खास बात हमारे इस प्रोडक्ट की ये है दैट एट अ टाइम आप 2 से 10 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनमें कुछ इक्विटी फंड्स हैं, गोल्ड फंड भी है, हमारे डेट फंड्स भी है। अब मान लीजिए एक बड़े इन्वेस्टर है जिनको लग रहा है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, उनको टाइम नहीं करना मार्केट, तो वो रोजाना सिर्फ डाल सकते हैं ₹10 से लेके कुछ भी अमाउंट की, इन 7-8 फंड्स में डाल सकते हैं, तो एक बास्केट बन गया उनके लिए, तो वॉलेटिलिटी राइड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली पहला प्राइमरी एम था कि हम नए इन्वेस्टर्स को लाएं, छोटे आय वाले इन्वेस्टर्स को लाएं और उनको इस सिस्टम में इंक्लूड करें। एंड एट द सेम टाइम ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज एट एक क्लिक ऑफ अ बटन में आप 6 से 7 फंड्स, इनफैक्ट अप टू 10 फंड्स में पैसा डाल सकते हैं छोटे-छोटे अमाउंट में, ताकि जो ये वॉलेटिलिटी होती है आप उसको दूर कर पाएँ और उसको नेगेट कर पाएँ। ओके तो इनफैक्ट ये बात इंटरेस्टिंग भी है, और आमतौर पे अगर आप देखें, अगर आप 10 रुपए भी रोज डाल रहे हैं तो आप महीने में 300 रुपए डाल रहे हैं, जो कि अगर आप मंथली सिप करते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी है 300 रुपए डालने का। लेकिन शायद जब हर रोज 10 रुपए खर्च होते हैं तो उतने महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि जो साइज है वो काफी स्मॉल है। अच्छा, 2 बातें ऑन अ लाइटर नोट रोहित, ये जो डिजिटली पेमेंट्स इतनी होने लगी हैं, लोग इतना इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई पेमेंट्स, मोबाइल एप्स पेमेंट, उससे भी कुछ इंस्पिरेशन मिली क्या लोगों के लिए आसान रहेगा हर रोज 10 रुपए खर्च करना बिना इतना सोचे समझे? प्लस अगर कोई भी इन्वेस्टर रोजाना एसआईपी शुरू करता है, मे स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स या फिर स्मॉलर सिटीज या गांव में जो लोग रहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सो इट्स अ बहुत ही एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। आज कमाई रोज हो रही है, आपका खर्चा रोज हो रहा है। यूपीआई ने हमें सिखा दिया है कि आपको जरूरी नोट रखना जेब में जरूरी नहीं है, आप ₹2, ₹5, ₹10, एंड हम यूज्ड टू हो गए हैं। एंड एक जो झिझक होती है कि कोई भी कमिटमेंट की तरफ हमें अपने आप को बांधना नहीं है, 5,000, 10,000, 2,000, व्हेन जब टाइम्स अनसर्टेन हो, जब आप श्योर नहीं है कि आपका कमाई सर्टेन रहेगी। अब वही है, जैसे गिग वर्कर्स हैं, आज नौकरी है, 10 दिन बाद नहीं है, 20 दिन बाद फिर मिल जाएगी, फिर 2 महीने बाद नहीं है। सिमिलरली जो लोग दिहाड़ी का काम करते हैं, आज आप ड्राइवर्स को ले लीजिए, इवन इफ अगर वो 10, 15, 20 हज़ार कमाते हैं, स्टिल वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट वो जो झिझक है कि कमिटमेंट 2,000, 3,000, 5,000 का बाँधना उनको अच्छा नहीं लगता, या उनको डर लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा, सही कर पाऊँगा, या कंटिन्यू कर पाऊँगा कि नहीं। उनके लिए एक मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी सोच है, एंड हमने ईज़ ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत बहुत ध्यान रखा है कि डिजिटली इसको इतना सिंपल बनाया उनके लिए दैट उनका एक्सपीरियंस एक अच्छा हो, और धीरे-धीरे करके उनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा सम इसमें इन्वेस्ट होता रहे, और वॉलेटिलिटी भी नेगेट होगी, बिकॉज़ हम सबको पता है जब एसआईपी करते हैं तो आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं। तो जब मार्केट नीचे जाता है आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो आई थिंक प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को कैसे हम भारत में फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाएँ, बिकॉज़ अगर आज डीमैट में 14 करोड़ यूनिक क्लाइंट्स हैं, तो अपने म्यूचुअल फंड में जो एक सिंपल अच्छा प्रोडक्ट है, जहाँ पे अच्छा हिस्ट्री है, निवेशकों के लिए एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, व्हाई नॉट हमारे पास उतने या उससे ज़्यादा भी इन्वेस्टर क्यों नहीं हो? और जैसे-जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, जैसे-जैसा और लोगों के पास पैसा आता रहेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी। आई एम श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहेंगे टू टू टेक दिस ग्रोथ स्टोरी का एक फ़ायदा उठाने के लिए।
हालाँकि आपने शुरुआत में मेंशन किया, मैं फिर भी पूछ रही हूँ क्लैरिटी के लिए, इस रोज़ाना एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टर्स कित नंबर ऑफ मतलब कितनी टोटल स्कीम्स हैं एक्सेस की जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? और क्या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि क्या एक ही स्कीम में करना है या 2 पिक करनी है? क्या एग्ज़ैक्टली कैसे अप्रोच रहेगी? तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 और जैसे मैंने पहले बोला था 6 से 7 उसमें इक्विटी स्कीम्स हैं, 2 हाइब्रिड स्कीम्स हैं, गोल्ड स्कीम्स हैं और 2 डेट की स्कीम्स हैं। सो इसमें आपके पास पूरा गैमेट है, चाहे आप स्मॉल कैप लेना चाहिए, मल्टी कैप लेना चाहिए, वैल्यू फंड्स, डिफरेंट तरह के फंड्स हमने रखे हैं ताकि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे अपना एलोकेशन रखना है। और इनफैक्ट 10 फंड्स तो हैं ही, और जैसे यहाँ पर अभी रोहित ने बताया भी, इसमें एक्सेस मल्टी कैप, स्मॉल कैप, एक्सेस का वैल्यू फंड, गोल्ड फंड, बैलेंस एडवांटेज, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड शामिल है। तो ये 10 स्कीम्स हैं। अच्छा, आपने बेनिफिट्स तो बताए, एक बेनिफिट क्या आप देखते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशंस जिस तरीके की हैं, करेंसी मार्केट का जो हाल है, क्या इस रोजाना एसआईपी से आप कितना भी अमाउंट डालें, चाहे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और डिफरेंट मार्केट कंडीशन से डील करने में भी बेटर ऑप्शन रहेगा? ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया कि वॉलेटाइल मार्केट्स में जितना आप अच्छे से स्टैगर करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, आप वॉलेटिलिटी को उतना अच्छे से सह पाएँगे या उसको नेगेट कर पाएँगे। तो हमेशा जब भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, हमेशा हम एडवाइस करते हैं या हमेशा ये प्रूडेंट है दैट आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टैगर करें बिकॉज़ टाइम करना मार्केट ऑलमोस्ट असंभव है। हम में से जो भी 25-30 साल से मार्केट्स में हैं, हम सबको पता है आप कभी भी मार्केट को परफेक्टली टाइम नहीं कर सकते एंड वहीं पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती हैं, एक्सीडेंट्स वहीं होते हैं जहाँ पे फिर क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। एक छोटा-सा एसआईपी धीरे-धीरे करके रोज़ का एसआईपी नेगेट्स दैट वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट और आपको धीरे-धीरे वो मार्केट में सम्मिलित कर लेता है और आपका एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आपको वॉलेटिलिटी से बचाता है। ओके। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टर 10 रुपए की एसआईपी से शुरुआत करता है रोजाना, तो क्या ये सेट फॉर्मेट रहेगा 10 रुपए का, या फिर जो एलोकेशन अमाउंट है ये गोइंग फॉरवर्ड इंक्रीज भी कर सकता है कोई इन्वेस्टर डेली बेसिस पे? वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली एज़ आई सेड आप ओके। पहले आइए, धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आपका आय बढ़ती है, वैसे-वैसे आप अपना एंड ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको एक सीरियस इन्वेस्टर बनना है और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टर बनना है, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज़ कंपाउंडिंग का एक्चुअल इंजन जो शुरू होता है 15-20 साल के बाद शुरू होता है। तब वो जो हम बोलते हैं ना मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग शुरू होने लगता है। तो आप शुरू छोटे से कीजिए, धीरे-धीरे जब आपको समझ आ गई मार्केट की और आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहा, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी इनकम, आय बढ़ती है या नियमित हो जाती है, तब आप अपनी एसआईपीज़ को स्टेप अप करिए एंड उससे इंश्योर होगा दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 इयर्स आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। अच्छा, इस एसआईपी को लॉन्च करने से पहले रोहित, आई एम श्योर पूरी रिसर्च आपने, आपकी टीम ने की होगी। आपने बताया कि बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हालांकि हर किसी के लिए प्रोडक्ट हो सकता है, बट ये लोग वो हो सकते हैं जो शायद शुरुआत में ज़्यादा जुड़ते हुए दिखाई दें, हाउस वाइफ्स हुई, या फिर ज्योग्राफी वाइज भी आपने कुछ रिसर्च की क्या कि छोटे शहर या विलेजेस वहाँ से पार्टिसिपेशन रह सकता है, क्योंकि ये ऐसे सेगमेंट हैं जो अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड हैं। और इसी पहलू से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल आपसे ये कि आमतौर पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिटर्न्स को काफ़ी चेस करते हैं, क्या रोज़ाना एसआईपी रिटर्न चेस करने के बजाय एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की जो आदत है वो इनकलकेट करने का पर्पस लेकर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी? एग्जैक्टली सो पहला दीपाली अभी जो जितने भी हमें डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं उससे ये समझ आ रहा है कि B30 मार्केट्स जो है इंडस्ट्री के वहां पे ग्रोथ एसआईपी में सबसे ज्यादा हो रही है विच मींस आपके टियर 2 टियर 3 सिटीज में अभी लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं एसआईपीज में मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बट अभी भी बहुत बड़ा तबका है जिनके पास पैसा है जिनके पास एटलीस्ट ठीक ठाक वो कमाते हैं बट अभी भी वो झिझक है मार्केट्स में आने के लिए क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला वो कमिट नहीं करना चाहते या उनके मन में डर है या उनके पास कोई सारथी नहीं है जो उनका हेल्प कर पाए कि एक सही डिसीजन लेने की इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि हमें अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाना है हमें एक एक्सपीरियंस बहुत सिंपल बनाना है उनके लिए
डिजिटल इतना जर्नी अच्छी बनानी है उनके लिए ताकि उनको लगे कि ये बहुत आसान चीज़ है और उनको चॉइस देने 8-10 फंड्स की ही बिकॉज़ आज इंडस्ट्री में हज़ारों फंड्स हैं। आप उनको सिर्फ 10 फंड्स का चॉइस दीजिए, उन 10 फंड्स में वो अपना निवेश कर सकते हैं, किसी भी फंड्स में मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 एंड एक बास्केट बन जाएगा ताकि उनका वॉलेटिलिटी भी टेकन केयर हो जाएगा और एक एक्सपीरियंस उनके लिए अच्छा हो जाएगा और वो झिझक जो है मन में कि हम बड़ा अमाउंट पहले नहीं डालेंगे, पहले हमें देखना है हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, मार्केट कैसा चलेगा, कहीं हमारे ज़्यादा लॉस तो ना हो जाए। तो इसलिए हमें लगता है टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ये बहुत अच्छा काम करेगा और वहाँ पे अभी भी पेनिट्रेशन बहुत-बहुत कम है और लॉन्ग वे टू गो है। सेकेंडली उद्देश्य यही है जो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स को अपनी फाइनेंशियली इंक्लूड करें क्योंकि भारत एक ग्रोथ इकोनॉमी है। भारत एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है और मुझे लगता है कि हर देशवासी का हक है को इस ग्रोथ में वो भी पार्टिसिपेट करें एंड द बेस्ट जो सबसे अच्छा तरीका पार्टिसिपेशन करने का है कि आप इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करिए बिकॉज़ वो दर्शाता है कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है और आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी हल्की-सी झेलनी पड़ेगी बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा एंड म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 20, 25, 30 साल में दिखाया है दैट द एक्सपीरियंस जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स में आना चाहिए। ये एक बहुत सेफ सिंपल तरीका है इन्वेस्ट करने का और भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का। ओके, तो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग रोजाना एसआईपी जो लॉन्च की है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। कुछ और बारीकियों पर भी करेंगे बातचीत। क्विकली यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं रोजाना एसआईपी की जो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है और इसी पर बातचीत करने के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड के रिटेल सेल्स के नेशनल हेड रोहित मट्टू हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, 2-3 चीजें और आपसे समझना चाहेंगे। अभी आपने जैसे ब्रेक में जाने से पहले बताया 10 म्यूचुअल फंड्स की बास्केट है जहां जिनसे इन्वेस्टर्स इस रोजाना एसआईपी के लिए फंड्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली ये 10 फंड्स ही क्यों चुने हैं? क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड की बास्केट में तो ढेर सारे फंड्स है, पर्टिकुलरली इन 10 फंड्स को पिक करने के पीछे वजह क्या है इस रोजाना एसआईपी के लिए? देखिए, पहले तो हम हर तरह के फंड देना चाहते थे। मान लीजिए मार्केट में जैसे डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, कमोडिटी फंड्स हैं और इक्विटी फंड्स हैं। डेट क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे लोग रेकरिंग डिपॉज़िट करते हैं बैंक में। तो उनको आदत है एक लो रिस्क प्रोडक्ट और हर दिन मैं एक रेकरिंग डिपॉज़िट बैंक में करता हूँ। उससे एक अच्छा एफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ लोअर रिस्क प्रोडक्ट जो है वो डेट फंड्स हैं, तो इसलिए 2 डेट फंड्स रखे। कमोडिटी फंड्स बिकॉज़ इंडिया में गोल्ड हम सबको पता है हर कोई गोल्ड इन्वेस्ट करना चाहता है और एक ऐसा ऐसा व्यक्ति या ऐसा हाउसहोल्ड जहाँ पे आय अभी कम है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मान लीजिए अपने घर की सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटी के लिए हम गोल्ड रखें। तो वो एक गोल्ड का एक हमारे हर एक इंडियन हाउसहोल्ड में हमने देखा है पीपल यूजुअली ट्राई करते हैं कि गोल्ड का एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट हो, तो वो उनके लिए अच्छा है कि आज जो गोल्ड का रेट इतना ऊपर छू रहा है, धीरे-धीरे करके स्मॉल-स्मॉल इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा साइज़ेबल गोल्ड एलोकेशन अपने लिए रख सकते हैं। तीसरा इक्विटी बिकॉज़ जो जैसे मैंने पहले बोला था, भारत एक ग्रोथ स्टोरी है। हमारी कंट्री एक बहुत ही बड़े स्तर पे, एक बड़े जीडीपी पे हर साल 6 साढ़े 6 7% ग्रो करती है और जब आप इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं एंड वर्ल्ड में बहुत कम इकोनॉमीज़ हैं जो इतनी बड़ी हैं और इतना तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो वो असर ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी में पड़ने की वजह से कंपनीज़ में पड़ता है और वो कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी वर्किंग अच्छी होती है, तो उससे उनका भाव भी बढ़ता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली मार्केट्स आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इक्विटी इसलिए आपको एक ग्रोथ कैपिटल की तरह है। गोल्ड एक स्टेबल गोल्ड एंड डेट आपको एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स देता है। इसलिए हमने ये सारे फंड्स चुने और ये डिफरेंट इक्विटी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंड है कि हमने आपको स्मॉल कैप फंड भी दे दिया है, मल्टी कैप फंड दे दिया है, जो एक डाइवर्सिफाइड फंड है जहाँ पे हर तरह का शेयर उस फंड में होगा। स्मॉल कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, लार्ज कैप भी होगा। और वैल्यू फंड ऐसा फंड है जो हमेशा ढूंढता रहता है कौन सा शेयर अच्छा शेयर कम भाव में रेडी है हमारे लिए लेने के लिए ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उस पे एक अच्छा रिटर्न बना पाए।
तो हमने एक पूरा बुके दे दिया, एक पूरी थाली सजा के दी। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको अपने जैसे हम खाना खाते हैं और हम चूज़ करते हैं कि आज क्या खाना है या हमारे लिए हमारे हिसाब से हम क्या खाना चाहते हैं। सिमिलरली एक इन्वेस्टमेंट बुके है आपके लिए, उसमें से जो आपको रिस्क प्रोफाइल समझता है, जो आपको अपने हिसाब से समझ आता है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। तो आपके पास पूरा एक चॉइस है आउट ऑफ दीज़ 10 फंड्स एंड वेरियस एसेट क्लासेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज़ जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट फंड्स में। और शायद एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी हो सकती है क्योंकि छोटे शहरों को टारगेट किया जा रहा है, नए इन्वेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, तो शायद वो ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो, एक लिमिटेड चॉइस में उनको वाइड डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस मिले। वो भी शायद एक, रोहित जी, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ फंड्स होंगे तो शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो उसको भी सिंप्लीफाई करने की आई एम श्योर कोशिश रही होगी इस 10 फंड्स के थ्रू। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, अब ये 10 रुपये की SIP के साथ जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो कितना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन आपको लगता है कर पाएंगे, या फिर क्यों स्मॉल इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से जुड़ना चाहिए? देखिए, मैं वापस अपने उसी वक्तव्य पे जाऊँगा कि आज भी भारत में अनफॉर्चुनेटली इतना आई थिंक इतना एम्फी की तरफ से इतना ज़्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस करने के बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग झिझकते हैं इन्वेस्ट करने से। एंड भारत हमारे मुताबिक हम 20-25 साल से इंडस्ट्री में हैं, हमें लगता है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स, बिकॉज़ जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी यू विल बी एबल टू हैव द बहुत ही बड़ा एक जर्नी रहेगा आपके लिए 15, 20, 30 साल में, व्हिच विल हेल्प यू टू कंपाउंड। आपको धीरे-धीरे कंपाउंड करना कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा। और भारत निवेश के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे हमारे पास बहुत सेक्टर्स हैं, बहुत बेहतरीन कंपनीज़ हैं, चाहे वो लार्ज कैप्स हों, मिड कैप्स हों, स्मॉल कैप्स हों। कुछ बेहतरीन सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज़ हो गया, डिफेंस हो गया, जहाँ पे कुछ कंपनियाँ बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए मार्केट्स के साथ। एंड म्यूचुअल फंड से ईज़ी सिंपलेस्ट प्रोडक्ट कोई नहीं है, जहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होते हैं, बहुत ही अच्छे से रेगुलेटेड है। रिटेल के लिए रेगुलेटर्स ने इतना अच्छा काम कर लिया लास्ट 8-10 साल में दैट एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गए हैं, तो अभी वो डर भी नहीं है। एंड द फैक्ट दैट ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ हर महीने SIP भारत के मार्केट में आती है, वो एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए एक नए इन्वेस्टर को कि आप आइए और आप भी इस ग्रोथ जर्नी में शामिल होइए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क होता है इक्विटीज में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नेगेट हो जाता है। जितना टाइम देंगे मार्केट को उतना ज्यादा आपका रिस्क नेगेट होता है। एंड इस जर्नी में आप एक बहुत अच्छा योगदान देंगे और आप उसका फायदा भी उठा पाएंगे। बाहर रह के Definitely. आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और कंग्रेचुलेशंस रोहित आपको ये लाने के लिए, और गुड लक। उम्मीद यही करते हैं कि इस रोजाना SIP के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स एसोसिएट करें। और इनफैक्ट हमारा तो शो का फंडा भी यही है, यही हम व्यूअर्स को बताते भी हैं कि आप छोटी छोटी सेविंग से भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं शो के जरिए हमने हमारे व्यूअर्स के मन में उठ रहे सवालों को दूर करने की कोशिश की होगी, और समझाया रोहित ने डिटेल में कि एग्जैक्टली जो रोजाना SIP है वो है क्या। थैंक यू सो मच आने के लिए शो में रोहित, और बातचीत करने के लिए इस पर। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।